अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जस्ट टू मोटिवेट हम्म। आपकी ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए कहूँगा कि मैं किसी एक वक्त में 50,000 की सैलरी लेता था हम्म। और उससे पहले कहीं 25,000 भी लेता था। हम्म। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस कारोबार के अंदर एक एक दिन के अंदर मैंने 60-60 हज़ार रुपया प्रॉफिट सारे एक्सपेंस निकाल के भी मैं घर लेके गया हूँ। तो अच्छा, मुझे जबरदस्त। जब जब इस तरह का मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, तो मैं सम टाइम जब बैठता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैंने अपने 8 साल बर्बाद किए। अगर मैं 8 साल बिजनेस में लगा देता हम्म। तो ये 50 शायद 50 लाख हो सकता था। मैंने 8 साल जॉब की और अभी मुझे बिजनेस में टोटल 3 साल हो गए और फुल टाइम करते हुए 1 साल हो गए। हम्म। तो इस 1 साल में जब से मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ, हम्म। तो मुझे ये पछतावा ज़रूर हुआ कि हम्म। मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल जो नौकरी को दिए वो मैंने अपने ज़ाया किए। क्योंकि अच्छा। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं फाइलर हूँ, तो मैं जब जॉब के हवाले से रिटर्न डालता था तो कोई 12-14 लाख रुपए की एनुअल रिटर्न होती थी। हम्म। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो रिटर्न जो है ना वो करोड़ों में जा रही है। जबरदस्त हो जी, गया। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं हम्म। और आपका बिजनेस माइंड है, तो हम्म। आपको 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है, आप बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर ठीक है, बिजनेस माइंड हो बंदे अगर का। आपका बिजनेस माइंड हो हम्म। और आप मेहनत करें, हम्म। तो पैसा इज सेकेंडरी। पैसा जरूर चाहिए होता है, मैं ये हम्म। नहीं कहता कि जीरो हम्म। इन्वेस्टमेंट, हम्म। थोड़ा बहुत चाहिए होता है। लेकिन हम्म। अक्सर लोगों के माइंड में जो मिसकंसेप्शन है ना कि जी बहुत सारे पैसे होंगे तो हम बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, हम्म। ये मिसकंसेप्शन ही है। सकते हैं। नए लोगों के लिए बेतहाशा स्पेस है, हम्म। बल्कि नए लोग आए तो शायद हमारा भी बर्डन थोड़ा सा डाउन कम हो जाए, हम्म। कि वो डिमांड सम हाउ डिवाइड हो जाए। हम्म। काम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, घर नए बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन आपको पता है कंटिन्यूसली होती है। किसी का हम्म। सिंगल स्टोरी है वो डबल कर रहा है, हम्म। किसी ने ज़मीन लिया वो घर बना रहा है। हम्म। तो आपको पता है लाइट तो हर घर की बेसिक नीड है। बेसिक नीड है, ऐसे ही है। लाइट के बगैर आप बंगला बना लें, जो मर्जी कर लें, आपका घर रोशन नहीं हो यानी कि सकता। जब तक दुनिया रहेगी ये बिजनेस जब तक रहेगा। दुनिया रहेगी, रोजे क्यामत वाले दिन भी आपके, जिस दिन क्यामत आनी है उस दिन भी आपके घर में बल्ब चल रहा होना है। और मेरा नाम उमर कुरैशी है और मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। हम्म। और मैंने तकरीबन कोई 8 साल जॉब की हम्म। और उसके साथ मैंने तकरीबन 8 से 3 साल पहले पार्ट टाइम इस काम को स्टार्ट किया था। ठीक और है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब छोड़ के, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया जॉब छोड़े हुए। क्यों जॉब छोड़ी? जॉब की तलाश में लोग पागल हुए हैं। और आपकी माशाल्लाह जो मेरे से आपकी बात हो रही थी कि आपकी बहुत अच्छी सैलरी थी, तकरीबन 1 लाख से ऊपर का जो आपको पैकेज मिल रहा था, जी, फिर भी आपने जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आ गए। देखिए शम्स भाई, इस तरह से है कि नो डाउट कि बड़ी अच्छी जॉब थी और उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी मैं कर रहा था। हम्म। लेकिन जॉब के अंदर ये चीज़ होती है कि एक तो आप बाउंड होते हैं, ठीक है। हम्म। बात और जॉब के अंदर वहाँ पे ये चीज़ हो रही होती है कि उनको जो चीज़ चाहिए वो आपको सिर्फ उसी काम पे लगा देंगे। हम्म। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर मल्टीपल स्किल्स रखी होती है, मल्टीपल टैलेंट रखा होता है, जो कि नौकरी के अंदर रहते हुए मैं समझता हूँ कि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता हम्म। है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो जॉब में ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अपने बिजनेस के अंदर है। हम्म। अपने बिजनेस के अंदर आपको पता है माशाल्लाह बहुत बरकत होती है। ऐसे ही। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ही आप ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। हम्म। तो मेरा भी माइंड यही था कि मैं जॉब एक हद तक मैंने की। हम्म। उसके बाद मुझे नज़र आया कि मेरे अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, मेरे हम्म। अंदर टैलेंट ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे कहीं समहाउ वेस्ट हो रहा हूँ। हम्म। तो मैं उसको किसी ऐसी जगह यूटिलाइज करूँ जहाँ पे मैं, जब अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है आपको, हम्म। तो आप उसको यूज़ करके अगर ज़्यादा कमा सकते हैं, तो ये बेवकूफ़ी है हम्म। कि आप अपनी स्किल्स को यूज़ ना करें और रिस्ट्रिक्टेड होके एक लिमिटेड अमाउंट अर्न करें। लिमिटेड हो गए। अच्छा अमर भाई, एक चीज बताइएगा कि जो मैक्सिमम बिजनेस होते हैं ना, उनका एक सीजन आता है, एक रूज आता है, उसके बाद वो बिजनेस जवाल का शिकार हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है। बहुत से हमारे भाई बिजनेस में आना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं यार ये तो एक सीजनल बिजनेस है, ये डाउन ना हो जाए, बैठ ना जाए, हमें लॉस ना हो जाए। तो आपका क्या ख्याल है इस बिजनेस के बारे में, एलईडी बिजनेस के बारे में? क्योंकि माशाल्लाह आप 3 साल से इस बिजनेस में है, आपको पता होगा इसमें उतार चढ़ाव आते हैं या नहीं आते। थोड़ा सा बताइएगा फ्यूचर के बारे में, इस बिजनेस को आप कैसे देख रहे हैं? अशरफ भाई, सबसे पहली बात यह है कि इसमें उतार चढ़ाव या सीजन वाली कोई बात नहीं है। हम्म। एलईडी का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि जो सदाबहार चलने वाला। हम्म। जैसे इट्स लाइक जैसे पेट्रोल है, वो हम्म। आपको सर्दियों में भी चाहिए और गर्मियों में भी चाहिए। गर्मी में भी इसी चाहिए। तरह एलईडी बल्ब जो है या एलईडी लाइट्स जो है वो आपको सर्दी गर्मी हर सीजन में चाहिए होती हैं, ठीक है। हम्म। तो इसलिए इस बिजनेस का कोई सीजन नहीं है। हम्म। या जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल, कोरोना के दिनों में मास्क बहुत बिका। हम्म। आजकल कोई मास्क लेता ही नहीं है, हम्म। ठीक है। हम्म। वो एक स्पेसिफिक एक इवेंट था जिसके लिए वो लोगों के बिजनेस चले, लेकिन वो यानी कि लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं था। हम्म। लेकिन एलईडी का बिजनेस ऐसा बिजनेस नहीं है। हम्म। एलईडी का बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है। हम्म। इसका कोई सीजन नहीं है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है उमर भाई, हमारे बहुत से भाई ऐसे भी होंगे कि जो अभी जॉब भी कर रहे होंगे। तो हमारे ऐसे भाई जो जॉब कर रहे हैं और वो किसी बिजनेस की तलाश में है, आपने तो माशाल्लाह जॉब स्टार्ट की थी, फिर आपने जॉब छोड़ भी दी। जो भाई जॉब कर रहे हैं और साथ इस बिजनेस को करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कुछ स्पेस है? जॉब के साथ ये बिजनेस हो सकता है?
जी, बिल्कुल शम्स भाई, क्यों नहीं हो सकता। मैं देखिए, मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट ही जॉब के साथ किया था हुँ, और मैं जॉब के बाद का जो टाइम होता था वो मैं इसी बिज़नेस को ही देता था, हुँ, ठीक है? हुँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमें तो बताने वाला कोई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने प्लेटफ़ॉर्म से लोगों को गाइड करते हैं हुँ, कि जॉब के साथ वो अपने वक़्त को किस तरह से कीमती बना सकते हैं, कि कितना मिनिमम एफ़र्ट के साथ वो मैक्सिमम जो है वो आउटपुट ले सकते हैं। तो हुँ। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तो कौन-सी वाली ऑप्शन को अडॉप्ट करके आप मैक्सिमम जो है वो आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। आप इस बिज़नेस में माशाल्लाह काफ़ी देर से हैं, कभी आपको उसमें नुकसान हुआ, लॉस हुआ, कभी थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट भी इसके अगर है तो वो भी हमें बता दें? बिल्कुल शम्स भाई, लॉस मुझे ज़रूर हुआ था। हुँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम माल परचेज़ किया था, तो मुझे उस माल के अंदर प्रॉब्लम आई थी। हुँ, एलईडी का बिज़नेस ऐसा है कि इसमें जितनी भी आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो वैरायटी में सेल होती है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ना, या जो जिसके ऊपर आपको फ़ोकस करना होता है, वो है आपकी परचेज़िंग। हुँ, कि आप जो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं ना, सिर्फ़ हुँ, आपने उसकी प्राइस नहीं देखनी होती, आपने उसकी क्वालिटी भी देखनी होती है। हुँ, हुँ, अब जो नया बंदा होता है, उसको क्वालिटी के हवाले से कोई इल्म नहीं होता, हुँ, और मार्केट में ऐसे लोग भी बैठे हैं कि जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी चीज़ को सेल करना है, अगले का नुकसान हो, फ़ायदा हो, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। हुँ, तो मुझे परचेज़िंग के वक़्त नुकसान हुआ था, मैंने एक ऐसे जब बंदे से परचेज़िंग की थी, क्योंकि मुझे खुद भी, मैंने इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं की थी, ये मेरी मिस्टेक थी। हुँ, और अब मैं अपनी ऑडियंस को भी यही कहता हूँ कि आप पहले प्रॉपर वर्किंग करें और फिर करें। तो वो जो चीज़ मैंने खरीदी, वो सारा का सारा स्टॉक मुझे वापस आ गया था। तो लेकिन उसके बावजूद भी आज 3 साल के बाद मैं इसी बिज़नेस के अंदर हूँ, और पहले मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, लेकिन हुँ, अब मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नुकसान हुआ तो मैंने छोड़ दिया। हुँ, देखिए, हर चीज़ के अंदर नफ़ा-नुकसान साथ-साथ होता है। हुँ, नुकसान होने की वजह अगला नहीं होता, आप खुद होते हैं। हुँ, मैं अपने आप को ही उस नुकसान का ब्लेम करता हूँ कि मैंने क्योंकि उतनी वर्किंग नहीं की थी, हुँ, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने वर्किंग की, हुँ। चीज़ों को समझा और इस काबिल अपने आप को किया कि अब मैं वो चीज़ें खुद भी यूज़ करता हूँ, लोगों को भी सेल करता हूँ, तो किसी का नुकसान नहीं होता। कोई हमारा भाई देख रहा होगा जो जॉब भी करता होगा उमर भाई, तो क्या उनको मशवरा देंगे अगर कोई बंदा जॉब छोड़ के आता है या वैसे ही कोई बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो इसमें जो प्रॉफ़िट वाला सिस्टम है कोई मतलब ये तो नहीं है कोई बंदा अगर जॉब छोड़ के बिज़नेस शुरू करता है, मेहनती बंदा है, कि वो हमें गालियाँ देने लग जाएगा यार इन्होंने मुझे बिज़नेस में इसमें तो कुछ है ही नहीं। नहीं शम्स भाई, देखें, ये बात 110% मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि कोई शख्स अगर नौकरी के साथ शुरू कर दे या नौकरी छोड़ के कारोबार करे, मेहनत शर्त है हुँ, और फोकस होना चाहिए उसका हुँ, कि मैंने क्या करना है। हुँ, और उसके लिए वो अगर मेहनत करता है तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं जाने देता। बिल्कुल सही कह रहे ये हैं आप। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ हुँ, कि अगर आप कॉन्फिडेंट होके और आप मेहनत करेंगे तो आप एक दिन भी आपको पछतावा नहीं होगा। मैंने बिल्कुल जब सही कह नौकरी रहे हो। छोड़ी थी हुँ, तो मेरे दिल में भी डर थे, हुँ, मोस्टली क्योंकि कारोबारी माइंडसेट अलहदा है और हुँ, जॉब वाला माइंडसेट अलहदा है। हुँ, जॉब वाले बंदे को पता है महीने बाद मुझे सैलरी मिलेगी, मैं काम करूँ या ना करूँ। ऐसे ही। बिजनेस के अंदर हर डे नया चैलेंज है, आप जितनी एफर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने एक दिन का 50-50 हज़ार भी कमाया है। हुँ, उसी एक दिन में मैं खाली हाथ भी गया हूँ, हुँ, उसी एक दिन में मैंने 20-25 हज़ार भी कमाया, ठीक है? हुँ, तो जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आप कमा लेते हैं, ठीक हुँ, है? तो इसलिए ये आप ज़हन में रखें कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कभी भी एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि आप पछतावा हो। हुँ, कारोबार जब आप स्टार्ट करते हैं, स्पेशली नौकरी छोड़ के, हुँ, तो आपके दिल में बहुत ज़्यादा डर होते हैं कि मेरे घर का किचन कैसा ऐसे चलेगा। ही है। स्पेशली जैसे कोई बंदा मैरिड हो, मैं भी मैरिड हूँ, हुँ, तो मैं जब जॉब छोड़ा था तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि मेरे घर का किचन डिस्टर्ब ना हो जाए। हुँ, क्योंकि सही कह मैं रहे हैं। जॉब माइंड से बिलॉन्ग करता था, हुँ, बेशक पार्ट टाइम कर रहा था, लेकिन उतना उस सेंस में नहीं कर रहा था जो मैं बंदा फुल टाइम बिजनेस करता है। हुँ, हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से शम्स भाई मेरे किचन में 1% भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई, ठीक ज़बरदस्त। है? हुँ, वही बात है, मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, सही रिजल्ट्स कह रहे आप अल्लाह पे छोड़ दें। हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। उमर भाई अगर कोई बंदा आपके पास अभी 10,000 रुपए लेके आ जाता है, उसके पास कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? 10,000 लेकर भी आ जाता है तो उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। हुँ, उस 10,000 के साथ भी मैं उसको काम शुरू करवा दूँगा, ठीक है? 10,000 से भी शुरू करवा देंगे। 10,000 से भी मैं उसको शुरू करवा दूँगा। हुँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ हुँ, कि जितना गुड़ उतना मीठे वाली बात है, ठीक है? हुँ, हुँ, अर्निंग उस हिसाब से आपकी नहीं होगी जिस हिसाब से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ होती है। हुँ, लेकिन ये नहीं है, मेरे साथ अभी पिछले दिनों 1-2 ऐसे भाई आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन सरमाए की कमी थी, हुँ, ठीक है? हुँ, तो एक बंदा आया मेरे पास 9,000 लेके कि जी मुझे बताएँ, मैंने उसको कुछ बल्ब दिए, मैंने कहा जी आप जाएँ, इसको बेच कर लाएँ और हुँ, इस पेमेंट के साथ आपका प्रॉफ़िट भी ऐड हो जाएगा। वो इसी तरह मेरे साथ चल रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हुँ, ठीक है? मैं उनको बताऊँगा कि क्या है, लेकिन उसमें को सिर्फ़ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि उस हिसाब से आपकी इनकम भी उस हिसाब से होगी।
लेकिन हम्म, अगर आप अच्छी एफर्ट करते हैं और अच्छे आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। ठीक है। अभी आप किसमें काम कर रहे हैं? असेंबलिंग आप कर रहे हैं सारी ओवरऑल जो है? जी शम्स भाई, मैं पार्ट्स का भी काम करता हूँ, हम्म, ठीक है, और मैं रेडी बल्ब का भी काम करता हूँ, यानी हम अपनी असेंबलिंग भी करते हैं हम्म। और प्लस हम पार्ट्स में भी डील करते हैं। अगर किसी हमारे नाजरीन को पार्ट्स चाहिए वो भी आपसे मिल जाएंगे? बिल्कुल जी, हमें हमारे पास से आपको मुकम्मल पार्ट्स भी मिल जाएंगे, हम्म, आपको जो इसके लिए मशीनरी वगैरह चाहिए वो भी मिल जाएगी और हम्म, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। हम्म, ट्रेनिंग के लिए कोई शर्त नहीं है कि आप हमसे पार्ट्स खरीदेंगे तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, नहीं। हम्म, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप टाइम लेकर आएँ, ट्रेनिंग ले लें। हम्म। पार्ट्स आपका दिल करता है आप हमसे बाय कर लें, मार्केट से बाय कर लें, बाकी मार्केट से कर लें, उसकी कोई फीस नहीं है ट्रेनिंग। तैयार बल्ब भी चाहिए वो भी दे देंगे? आपको रेडी बल्ब भी मिल जाएगा, हम्म। आपको अपने ब्रांड में चाहिए तो भी मिल जाएगा, आपको हमारे ब्रांड में चाहिए तो भी मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट्स और रेडी दोनों हम प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई घर बैठा हो आपसे माल मंगवाना चाहता है पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल, किसी पूरे भी? पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी है, ठीक है। हम्म। आप जिस भी शहर में बैठे हैं, आप हमें उसका एड्रेस देंगे, हम आपको वो यहाँ से डिलीवर करवा देंगे। ठीक है। अगर किसी चीज में कोई फॉल्ट होता है तो उसकी क्या रिटर्न पॉलिसी होती है? हाँ देखें, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है शम्स भाई। पार्ट्स नॉर्मली जो भी सेल हो रहे होते हैं उनकी वारंटी नहीं होती, हम्म, लेकिन जो बंदा भी रेडी बल्ब खरीद रहा होता है उसकी हम उसको होलसेलर को जो है वो 14 मंथ्स की वारंटी देते हैं, जो कि आगे वो 1 साल की वारंटी देता है, ठीक हम्म, है। लेकिन यहाँ से मैं आपके तवज्जुह से यहाँ पे अपनी ऑडियंस को ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप हमसे पार्ट्स खरीदते हैं हम्म, तो पार्ट्स की बेशक गारंटी नहीं होती, हम्म, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ चीज़ देते हैं, हम्म, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे लोगों को कारोबार करवाना है, ना कि उनको डाउन करवाना या उनको हम्म, फेल करवाना। हम्म। तो अगर अव्वल तो हम जो भी चीज़ देते हैं वो क्वालिटी वाली देंगे आपको, ठीक ठीक है। है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, इसमें ऊंच नीच हो सकती है। हम्म, तो इन दैट केस अगर कोई खुदा ना खास्ता ऊंच नीच होती भी है तो हमारे कस्टमर को हमारे प्लेटफॉर्म से ये प्रोटेक्शन होती है कि उसको किसी किस्म का फाइनेंशियल लॉस हम नहीं होने देंगे। हम्म, हम जो चीज़ देंगे बता कर देंगे, समझा कर देंगे, हम्म, ठीक है। और अगर कोई ऊंच नीच होती है तो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, और ये हम्म। मैं ऑन द रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है। हर तरह का तैयार बल्ब आपसे होता है? जी बिल्कुल, 0 वाट से लेकर 60 वाट तक आपको बल्ब मिल जाएगा, सीलिंग लाइट्स मिल जाएंगी, फ्लड लाइट्स मिल जाएंगी, ट्यूब लाइट्स मिल जाएंगी, जो नॉर्मली एलईडी की जो वैरायटीज आपको पता है मार्केट में चल रही हैं वो हम्म। सारी आपको हमारे से मिल जाएंगी।